कुछ देर सोचने के बाद लियू होंग मुड़ा और चलता बना। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं दूसरे क्लासमेट्स के साथ घूमने जा रहा हूँ। उसने मन ही मन सोचा, ये कुत्ता शेन युआन, इसकी चालें तो सच में क्रेजी हैं। इसके पास एक कैफे ओनर, एक टॉप टियर टीचर है, और अब ये इनोसेंट, प्योर और नाइव क्लासमेट। सीरियसली, अच्छी लड़कियां हमेशा इसी जैसे गाइस के हाथों बर्बाद होती हैं। उसका असंतुष्ट एक्सप्रेशन देखकर शेन युआन पास आया और पूछा, और चैट करने के लिए नहीं रुक रहे? लियू होंग ने चिढ़कर जवाब दिया, तू शेयर होल्डर नाम का कुत्ता, मैनेज कुछ करता नहीं, बस लड़कियों के पीछे भागता है। मैं तुझसे और क्या बात करूं? शेन युआन इस पर हंसा। तुमने और बार मैनेजर ने बर को ऑर्डर में नहीं रखा है क्या? मुझे बीच में मेडल करने की जरूरत क्यों होगी? लियू होंग ये सुनकर और ज्यादा डिस्प्लीज्ड लगा और कोसा, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। उसके जाने के बाद शियाओले शेन युआन की ओर मुड़ी और पूछा, शेन युआन, तुम इस बार में शेयर होल्डर भी हो, तुम्हारे फैमिली का बैकग्राउंड सच में कुछ अलग है। शेन युआन ने शियाओले के एसेट्स पर नजर डाली और जवाब दिया, तुम्हारा भी प्रिटी इंप्रेसिव है। शियाओले ये सुनकर शर्मा गई और पूछा, क्या इतना डायरेक्ट होना जरूरी था? शेन युआन ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्या मैं बस तुमसे सीख नहीं रहा हूं? यह सीन देखकर जांगुआन वहां डम्फाउंडेड खड़ा था। चिल्लाया, वाओ, गोभी सुअर के पीछे भाग रही है, कन वो लड़की सच में उसके पीछे पड़ी है। बाकी ग्रुप ने सहमत होते हुए कहा, वो बस खुद को शेन युआन पर फेंक रही है। वो इतनी इनोसेंट और प्योर दिखती है, पर इतनी प्रोएक्टिव है। दूसरी ओर शियाओले डगमगा गई, शेन युआन की बांह पकड़कर और अपना सिर पकड़कर बोली, शेन युआन, मुझे लगता है कि मैं ड्रंक हूँ। शेन युआन उसकी ओर मुड़ा और कहा, बस एक ग्लास के बाद ड्रंक हो गई? तारांकन, आवारा कुत्ते भी तुमसे ज्यादा अच्छा ड्रिंक कर सकते हैं। शियाओले ने जवाब दिया, मेरी तुलना कुत्तों से मत करो, क्या कुत्ते मेरे जितने सुंदर हैं? शेन युआन ने बगल में नजर डाली और पूछा, क्या तुम सुंदर हो? यह सुनकर वो एक पल के लिए रुकी, भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? शेन युआन ने लापरवाही से जवाब दिया, शायद एक कुत्ते से थोड़ी सी सुंदर। इस पॉइंट पर शियाओले ने तुरंत अपना दांव खेला, एक मोहक लुक बनाते हुए कहा, शेन युआन, मुझे घर ले चलो, मुझे नींद आ रही है। इसके साथ वे दोनों दोस्तों के ग्रुप की ओर चले। शियाओले ने मुस्कुराकर कहा, सिस्टर चिची, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं पहले निकलती हूँ। शेन युआन ने भी बोला, सॉरी एवरीवन, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकलता हूँ, जब टाइम मिले तो फिर मिलते हैं। लियू होंग ये सुनकर शेन युआन का जैकेट उस पर फेंक दिया, कोसते हुए, यू सन ऑफ एबीटीसीएच, गेट लॉस्ट, जा और मजे कर। ये देखकर चिंग कॉन्ग खड़ा हुआ, हाथ हिलाकर अलविदा कहा और बोला, कीप इन टच, हम सब समर ब्रेक में जिंगचैंग में हैं, टाइम मिले तो और हैंग आउट करते हैं। उसने भी बोला, जाओ, वहां पहुंचकर मुझे वीचैट पर टेक्स्ट करना। उसके दिल में उसने सोचा, शियाओले शायद ही कभी ऐसी जगहों पर आती है, और वो आसानी से बहकने वाली लड़की नहीं है। उस आदमी में कैसा जादू है कि वो उसे इतनी जल्दी पटा सकता है। बगल में चेंग युआन ने भी मन ही मन सोचा, इतनी देर भी नहीं हुई है और वो सबसे सुंदर लड़की के साथ होटल जा रहा है, क्या मुझे ओल्ड चैंग से वही वॉच लेने के लिए कहना चाहिए? कुछ देर बाद वे दोनों बार से निकल गए। शेन युआन उसकी ओर मुड़ा और पूछा, कहाँ जा रही हो डॉम? शियाओले ये सुनकर बोली, तुमको डॉम का सुझाव क्यों देना है? शेन युआन, क्या तुम सच में मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते? ये ब्लंट वर्ड सुनकर शेन युआन लाचारी से पूछे बिना नहीं रह सका, तुम एक लड़की हो, थोड़ा सटल नहीं हो सकती? शियाओले ने परेशान होकर कहा, सटल? हम सब एडल्ट्स हैं, ऐसी कौन सी बात है जो सीधे नहीं कही जा सकती, बताओ, येस और नो? शेन युआन ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि नहीं चाहता। चलो। शियाओले संतुष्टि से मुस्कुराई, मैं इसे तुम्हारी ईमानदारी मानती हूँ, पर आज रात भले ही तुम चाहो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जानना चाहते हो क्यों? शेन युआन ने भटकती नजर से आगे देखा और जवाब दिया, सच कहूं तो जानने में इंटरेस्ट नहीं है। शियाओले ये सुनकर बोली, पर मुझे फिर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की का फर्स्ट टाइम बहुत कीमती होता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ और बार डेट करना चाहती हूँ। शेन युआन ने ये सुनकर एक असंतुष्ट एक्सप्रेशन बनाया और जवाब दिया, समझ गया। उसका एक्सप्रेशन देखकर शियाओले ने कहा, पैसे के लिए स्टार्टअप बेस बनाने के लिए अप्लाई किया और मुझे पता है कि मुझे क्या सैक्रिफाइस करना है, इसलिए मैं भागूंगी नहीं। शेन युआन मुड़ा और मुस्कुराया, जवाब दिया, तो ठीक है। अपने दिल में उसने असेस किया, यह लड़की ईमानदारी से पैसे की लालची है, लेकिन इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। नॉट बैड। इसे पता है कि ये क्या चाहती है और क्या पे करना पड़ेगा। कुछ देर बाद शेन युआन शियाओले को एक लग्जूरियस होटल में ले गया। उसने उसके लिए दरवाज़ा धकेला और कहा, जब तक तुम चाहो तुम इस रूम में रुक सकती हो, मैं पहले निकलता हूँ, तुम आराम करो। ये देखकर शियाओले ने जल्दी से शेन युआन का हाथ पकड़ा और कहा, एक पल रुको। उसने शर्म से लाल आंखों से उसे देखा और कहा,
जाने से पहले मुझे एक किस क्यों नहीं देते? शेन युआन ये सुनकर भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम आग से खेलने की कोशिश कर रही हो? शियाओले ने उलझन में जवाब दिया, नहीं, मैं बस ये ट्राई करना चाहती हूँ कि किस कैसा फील होता है। ये सुनकर चेंग युआन ने बात मानी और उसका हुड नीचे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। वह धीरे धीरे झुका। शियाओले ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, उम्मीद से अपने चेरी लिप्स ऊपर किए। ठीक तभी चेंग युआन ने अचानक उसका कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर खोला। शियाओले घबराहट में चिल्लाई, मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहती थी। चेंग युआन ने जवाब दिया, मुझे पता है। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और आगे कहा, पर तुमने ये नहीं बताया कि कहाँ किस करना है। जस्ट लुक एट द पिक्चर टू गेस चियाज इमोशंस। माई पेन इज टू डल टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। ही। कुछ देर बाद उन्होंने किस खत्म किया। चेंग युआन ने अपना मुंह पोंछा और कहा, नॉट बैड, इसमें मिल्की टेस्ट भी है। ये सुनकर शियाओले शर्मा गई और पूछा, क्या तुम आमतौर पर दूसरी लड़कियों से ऐसे ही स्वीट टॉक करते हो? चेंग युआन ने हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, स्वीट टॉक की जरूरत नहीं है, वे खुशी खुशी कूद पड़ती हैं। शियाओले ने अपने कपड़े ठीक किए और कहा, मुझे यकीन नहीं है, सच में बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है, लेकिन आज नहीं। चेंग युआन दरवाजे की ओर मुड़ा और कहा, सीरियसली, काम करता है या नहीं ये तुम पर है। याद रखना, तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो, ऑफिशियली रोस्टर पर अभी नहीं हो। मैं तुम्हें आसानी से छोड़ रहा हूं, बस इस बार के लिए। इसके साथ चेंग युआन ने निर्णायक रूप से दरवाजा खोला और चला गया। शियाओले ने जल्दी से उसका पीछा किया और पूछा, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? चेंग युआन ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जवाब दिया, तुम्हें बाद में समझ आएगा। जैसे ही चेंग युआन गया, शियाओले तुरंत कमरे में वापस मुड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। अभी की फीलिंग को याद करते हुए वो शर्मा गई और सोचा, लकीली वो बस थोड़ा हॉर्नी है, पर उतना एक्सट्रीम नहीं है। ये सोचकर उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मैं कितनी बेकार हूँ। समय तेजी से बीत गया और रात के 12:30 बजे लीसा के घर के सामने चेंग युआन पहुंच चुका था। लिएंग ने दरवाजा खोला और पूछा, इतनी देर क्यों? चेंग युआन ने जवाब दिया, मैं ड्रंक हो गया और सोने की जगह नहीं ढूंढ सका। ये सुनकर लिएंग ने एक घृणित टोन में कहा, ये लाइन मेरी बहन पर चल सकती है, पर मुझ पर नहीं। तुम मुझे ढूंढ रहे हो या मेरी बहन को? अगर तुम मेरी बहन को ढूंढ रहे हो तो वो पहले ही सो चुकी है, और अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो, सॉरी, इस यंग लेडी को भी सोना है। जब मैं मूड में हूं तो फिर कभी मिलना। जैसे ही लिएंग दरवाजा बंद करने वाली थी, चेंग युआन ने उसे रोका और कहा, मैं बस तुम्हारे सोफा पर सोना चाहता हूं। इसके साथ वो निर्णायक रूप से अंदर कदम बढ़ा दिया। ये देखकर लिएंग ने जल्दी से उसे रोका। क्या हुआ? क्या तुम जबरदस्ती अंदर घुसने वाले हो? चेंग युआन ने जवाब नहीं दिया और सीधे अंदर चला गया। लिएंग उसके पीछे गई और फुसफुसाई, शांत रहो, मेरी बहन सुन लेगी। चेंग युआन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हम बेडरूम में जा रहे हैं। जैसे ही वे अंदर गए, लिशाओ ने आवाज सुनी और दरवाजा खोला। एक नींद भरी एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकली, उलझन में आसपास देख रही थी। कमरे में चेंग युआन लिएंग के करीब दबा हुआ था। उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। सोचती है, डैम इट, मैंने शायद दरवाजा ज्यादा जोर से बंद कर दिया और उसे जगा दिया। जैसे ही उसने ये सोचा, ली शाओ की आवाज बाहर से आई, लिएंग, क्या तुम सो गई हो? अभी कैसी आवाज थी? मैंने कुछ सुना। लिएंग ने परेशान होकर जवाब दिया, दीदी, मैं अभी बाथरूम गई थी और मैंने दरवाजा थोड़ा ज्यादा जोर से बंद कर दिया। ये सुनकर ली शाओ ने बिना शक के कहा, ओह ठीक है। फिर वो अपने रूम में वापस चली गई। लिएंग ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ कि उसने और सवाल नहीं पूछे। वो वापस अपने रूम में चली गई। यू डॉग शेन युआन, तुम सच में बोल्ड हो। तुम्हें मेरी बहन के पता चलने का डर नहीं है? चेंग युआन करीब झुका और मजाक में कहा, अगर उसे पता चलता है, वेल, हम साथ सोएंगे। ये सुनकर ली मिंग ने ठंडी सांस ली। तुम चाहते हो? कुछ देर बाद वह दोनों एंगेज होने लगे। एक्शन के सिर्फ 3 स्टेप्स अंदर चेंग युआन ने एक सरप्राइज अटैक शुरू कर दिया। ये देखकर लिएंग हैरानी में चिल्लाई, मुझे चुपके से फिर से अटैक कर रहे हो? क्या तुम थोड़ा और जेंटल नहीं हो सकते?